पहले उन लफ्ज़ों के मतलब बता देती हूँ जो मैंने उसमें इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको शायद आसानी हो जाए समझने में। पहला है उसमें लफ्ज़ जो है तीरगी यानी कि अंधेरा, दूसरा है तिश्नगी यानी कि प्यास, उसके बाद तहनीयत यानी कि शुभकामना यानी कि बधाइयाँ यानी कि कांग्रेचुलेशंस देना और इसके अलावा 2 और फ्रेज़ेज़ हैं, चश्मे-नम कहते हैं नम आँखों को और अहले दुनिया यानी कि दुनिया के लोग। तो इस बात से अपनी ये शायरी मैं शुरू करती हूँ और उसके बाद कुछ बात करूँगी आपसे कि थी तीरगी इतनी कि शम्मा भी जलाई न गई, थी तीरगी इतनी कि शम्मा भी जलाई न गई और तिश्नगी चश्मे-नम से बुझाई न गई। अहले दुनिया से मिलती रही तहनीयत उनको, अहले दुनिया से मिलती रही तहनीयत उनको, मेरी बर्बादी की खुशी उनसे भी छिपाई न गई। कविता मेरी बहुत सीधे शब्दों में है और ये भी एक दर्द को ही बयान करना चाहती है। ये दर्द कुछ ऐसा है कि हम जब फेमिनिज़्म की बात करते हैं, जब हम औरतों की बराबरी की बात करते हैं, तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि उन्हें हम पुरुषों के बराबर का दर्जा देने की बात करते हैं, बाहर की दुनिया में, नौकरियों में बराबर जगह देने की बात करते हैं। तब हम कभी ये बात नहीं करते कि जो काम वो इतने बरसों से करती आई हैं, जो वो घर सँभालती हैं, उस काम को हम आज तक भी वो अहमियत नहीं दे पाते। बराबरी देना मतलब अपने बराबर यानी कि हम ये समझते हैं कि जो बाहर की दुनिया में काम होते हैं, उन्हीं का जो लेवल है वो हाई है। इन कामों का जो घर में जो काम होते हैं, उनको कभी भी वो चीज़ हमने नहीं दी। कहाँ फ़ेल हो गए हम और उसकी वजह से आज क्या सिचुएशन हो रही है, बहुत ही सीधे-सीधे शब्दों में है ये कविता मैंने साल भर पहले कभी लिखी थी। तो सुनिए, बेटी हूँ मैं, बहन भी हूँ, पत्नी भी हूँ किसी की और किसी की माँ भी मैं हूँ। उम्र गुज़री है मेरी ये सभी रिश्ते निभाने में, तोड़ दिए सपने अपने, घर को अपने सजाने में। उम्र गुज़री है मेरी ये सभी रिश्ते निभाने में, तोड़ दिए सपने अपने, घर को अपने सजाने में। मगर इस बात का देता नहीं कोई सिला मुझको, बस यही तो रह गया है एक गिला मुझको कि गृहिणी के कामों को कहाँ सम्मान देता है, चलाती जो गृहस्थी है उसी को हाशिए पे डाल देता है। ना पुरस्कार मिलता है उसे, ना कोई ताली बजाता है। हाँ, ये एक फील्ड ऐसा है जिसके लिए कहीं कोई अ, अवार्ड फंक्शन नहीं होता। ना पुरस्कार मिलता है उसे, ना कोई ताली बजाता है, अरे किया ही क्या है तुमने? उसे ताना सुनाता है। और इस परिवेश में पलकर आज जब लड़की जवां होती है, बनाने अपनी तकदीर वो यूँ रवां होती है। सम्मान पाने की एक चाह जो उसके दिल में पलती है, बनाने आसमां अपना, वो अपने घर से निकलती है। सफेद घोड़े पे सवार किसी राजकुमार का इंतजार नहीं है उसको। सफेद घोड़े पे सवार किसी राजकुमार का इंतजार नहीं है उसको, किसी का घर संवारने की चाहत अब नहीं है उसको। क्योंकि क्योंकि तुमने की है तुलना नौकरों से उसके काम की, वो जो कमाने के लिए करते हैं रोज़ी सुबह शाम की। और औरत जो करती है लुटाती प्यार है अपना, हर निवाले में परोसे स्नेह का सपना। पुरुषों के अहम ने फिर भी पुरुषों के अहम ने फिर भी उसे सदा दूसरे दर्जे पे ही रखा, ये था उसका बड़प्पन जो इस अहम का उसने मान भी रखा। पर सहने की भी होती है एक सीमा जो अब घटने लगी है, पर सहने की भी होती है एक सीमा जो अब घटने लगी है और इस परिवेश में बेटियां हमारी अब पढ़ने लगी हैं। पिता बन के पिता बन के जो इतना प्यार तुम उस पे लुटाते हो, पत्नी का भी सम्मान है नहीं उसको बताते हो। तभी तो सोचती है वो
तभी तो सोचती है वो कि मुझे बस ये ही कहने दो, बेटी हूँ मैं, मुझे बेटी ही रहने दो। और उसकी इस बात पर और उसकी इस बात पर तुम फूले नहीं समाते हो, क्या होता? क्या होता अगर सोचती पत्नी भी तुम्हारी कुछ ऐसा ही, ये तुम सोच भी नहीं पाते हो। इसलिए इसलिए गुज़ारिश है मेरी हर घर के मर्द से, वाकिफ़ हो जाए औरत के दर्द से। पुरस्कार ना दे सके ना दे कोई बात नहीं, गृह स्वामिनी कह के पुकार ले, गृह लक्ष्मी कह के पुकार ले, बस उसे उसका सम्मान, उसका दर्जा ही दे तो सही, उसका दर्जा ही दे तो सही।